अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है व्यूवर्स, जिसमें हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच जारी है, आज उसका थर्ड डे था। व्यूवर्स, बात करेंगे कि जो थर्ड डे में आज मैच की क्या सिचुएशन रही, यानी कि किसका पलड़ा भारी रहा। पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात होगी, बांग्लादेश की बैटिंग पे बात होगी। तो मेरे साथ हैं आमिर इस्लाम और हमज़ा इकराम। तो सबसे पहले मैं हमज़ा से कहूँगा कि वो आज के दिन की जो मैच समरी है वो आपके सामने रखे, फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे और वो एरियाज़ पॉइंट आउट करेंगे कि पाकिस्तान की मिस्टेक्स कहाँ कहाँ थी, किन एरियाज़ में पाकिस्तान वीक नज़र आया, बांग्लादेश ने कहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली भी प्ले किया। तो सबसे पहले जानते हैं हमज़ा से कि आज की जो मैच समरी है। जैसा कि हम बात करें तो कल जब बांग्लादेश डे क्लोज हुआ तो बांग्लादेश के 10 फॉर 9 लॉस थे। आज जब उन्होंने इनिंग्स का स्टार्ट किया तो जैसा कि खुरम शहजाद ने जब अटैक किया बॉलिंग का, तो उन्होंने 26 फॉर 6 आउट कर दिए बांग्लादेश टीम के, और एक ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली। एक शांटू को आउट किया और एक उन्होंने शादमान इस्लाम को, और दोनों को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद मीर हमजा ने भी 2 विकेटें निकाली। तो ऐसे 26 फॉर 6 आउट हो गए बांग्लादेश के लाइन से काफ़ी देर पहले, घंटा पहले। उसके बाद लिटन दास थे और मेहदी हसन मिराज, इन दोनों ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, और ये हाईएस्ट पार्टनरशिप है 7 विकेट की। 165 रन की पार्टनरशिप हुई। इनकी विकेट गिरी 191 रन पे जाके, मेहदी हसन मिराज आउट हुए। उसके बाद तस्कीन अहमद आए तो वो भी जल्दी आउट हो गए। 193 पे 8 आउट हो गए बांग्लादेश के। उसके बाद लिटन दास थे और हसन महमूद थे। इनकी भी जो पार्टनरशिप लगी वो 69 रन की पार्टनरशिप लगी। 262 पे जाकर लिटन दास हिट मार रहे थे, सलमान अरियागा को कैच आउट हुए बाउंड्री पे। उसके बाद अगला भी आउट हो गया, तो 262 पे बांग्लादेश टीम ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान को 12 रन की लीड मिल गई। उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आया। 4 ओवर हुए, अब्दुल्ला शफीक ने आउट हो गए, बहुत ही कैजुअल खेले, फिर ड्राइव खेलने जा रहे थे। उसके बाद वो खुरम शहजाद को भेज दिया नाइट वॉचमैन, और वो भी आउट हो गए। ऐसे पाकिस्तान का 21 रन की लीड है और 2 खिलाड़ी आउट हैं। तो व्यूवर्स, ये हमज़ा ने आपके सामने मैच की एक पूरी तफसीर रख दी आज के दिन की। अब ज़रा हम उन एरियाज़ पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में क्या पॉजिटिव रहे, नेगेटिव्स क्या रहे, बांग्लादेश कहाँ बेहतर खेल गया और कहाँ हमने कैप्टनसी में मिस्टेक्स की और कहाँ प्लेइंग 11 में हमने गलतियाँ की हैं। तो सबसे पहले मैं आमिर से ये जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, आप इस बॉलिंग को किस तरीके से देखते हैं? खुरम शहजाद को कैसे देखते हैं बॉलिंग के लिहाज से? हम मीर हमज़ा को कैसे देखते हैं? मोहम्मद अली की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? और जब पाकिस्तान ने 26 पे 6 कर लिए थे तो फिर इतनी बड़ी पार्टनरशिप कैसे लगी? न्यू गेंद था। मीर हमज़ा ने बॉल अच्छा किया शुरू आके, खुरम शहजाद ने भी बॉल अच्छा किया। 26 पे 6 डाउन के बाद सबसे बड़ा जो इशू हमें पहले ही नज़र आ रहा था वो था तीसरे बॉलर का। मोहम्मद अली टेस्ट के लिए अनफिट है, वो फिट है ही नहीं टेस्ट के लिए, वो टेस्ट का बॉलर ही नहीं है। मतलब पहले दूसरे ओवर के बाद आप इस तरह हाँप रहे हो, इस तरह आपका सांस फूला हुआ है। पेस आपने पहले ओवर से ही 130 प्लस की पेस से गेंद नहीं की। मतलब आपने नसीम शाह पे प्रेफर दे के इसे खिलाया हुआ। नसीम शाह को आप कह रहे हो जी हमने रेस्ट दिया है, और रेस्ट तो इसका बनता था जो इसकी हालत थी। मतलब इन्हें टोटल 7 ओवर्स कराए हैं पूरे मैच में, और 7वें ओवर के बाद भाई को वॉमिटिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब अजीब सी हालत। और बाद में बहुत देर बाद जाके ये ग्राउंड में आए हैं फील्डिंग करने। ओवर नहीं करवाया कोई इन्होंने इसके बाद, और ये बड़ा मसला था हमारे लिए कि सिर्फ 2 बॉलर बॉल करा रहे थे, तीसरा इब्रार था। इब्रार से कोई खातिर ख्वाह बॉल नहीं हुई, न्यू बॉल फिर भी उन्होंने थोड़ा तंग किया। जब वो बॉल पुराना हो गया तो इब्रार से बिल्कुल भी बॉल नहीं हुआ। सबसे बड़ा इशू था जो मीर हमज़ा, मतलब जब सेकंड स्पेल थर्ड स्पेल में आए तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, आउट नज़र आए, बिल्कुल ही आउट कलर थे, ऑफ कलर थे। मतलब इतने, मतलब 120 130 के दरमियान की स्पीड की आप गेंद कर रहे हैं। मतलब इस पिच पे जहाँ पे मतलब बॉल पुराना होने के बाद तो बिल्कुल भी मदद नहीं होती फास्ट के लिए। आपसे इतनी पेस से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ा कंफर्टेबल खेले वो। खुरम शहजाद को रन थोड़ा कंसीड हुआ, लेकिन जब वो आए उन्होंने विकेट निकाल के दी। और ये मतलब टेस्ट में तो आपको विकेट चाहिए होती है, सीधी सी बात है। थोड़ा बहुत रन कंसीड हो भी जाता है तो विकेट लाजमी है। और 165 रन की पार्टनरशिप लगने की असल वजह ये रही कि एक तो बॉलर हमारे पास तीसरा नहीं था, दूसरा जो मीर हमज़ा सेकंड थर्ड स्पेल में थे वो बिल्कुल ही ऑफ कलर थे, उनसे बिल्कुल ही बॉल नहीं हुआ। मतलब वो टेल एंडर को भी बॉल नहीं कर पा रहे थे, ये हालत थी उनकी। तो ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी हमें। व्यूवर, जिस तरह आमिर ने कहा, बात बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे जो फास्ट बॉलिंग थी उसमें जो सबसे बड़ा इशू नज़र आया, मैं जैसे कल भी वीडियो में मैंने बात की कि जो थर्ड बॉलर है हमारा मोहम्मद अली, उसकी जगह नसीम शाह को होना चाहिए था।
और आज भी मैंने ये बात की थी एक वीडियो में कि भाई अगर थर्ड बॉलर जिस तरीके से मोहम्मद अली हैं तो विकेट्स बेशक पाकिस्तान ने गिरा ली हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलेगा हमें थर्ड बॉलर की वजह से जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वो नुकसान उठाना पड़ा, देखिए एक तरफ हम ऐसी पोजीशन में थे कि 200 की भी लीड ले सकते थे और इन दी एंड हमें से 12 रन्स की लीड मिली। और अभी ज़ाहिर है सेकंड इनिंग्स बाकी है, सेकंड इनिंग्स में भी विकेट्स निकालनी है। तो इस बॉलिंग और इस पेस अटैक से आपको लगता है पाकिस्तान अगली 10 विकेटें उनकी निकाल सकेगा? और जिस तरीके से अभी हमारी बैटिंग खेली है, आते ही 2 विकेट गिर गए हमारे और 21 पर 2 हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान एक तो बड़ा टोटल कर सकेगा। और जब टोटल बड़ा नहीं होगा तो आपको लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग इस काबिल है कि वो उनको दूसरी दफ़ा आउट कर पाएगी? अगर पाकिस्तान बॉलिंग डिफेंड करना है रन, तो कम से कम रन जो है वो 300 होना चाहिए। अगर 250 या 250 के अंडर रन हुआ तो वो हमारी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे 26 फॉर 6 आउट करके बांग्लादेश के इन्होंने इतनी बड़ी लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप लगवा दी 165 रन की। तो आप देख लें, अगर उनके ऊपर से कोई भी एक भी बैट्समैन खड़ा हो गया, जैसे मुशफिकुर रहीम है, मोमिनुल हक है, शादमान इस्लाम जैसे पहले टेस्ट में बड़ा बेहतर खेले, उन्होंने अगर 15 ओवर गुजार लिए पहले नई बॉल से, तो ये हम तो विकेट उसके बाद तो हम विकेट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बॉलर की स्पीड भी कम हो जाती है और वैसे स्टेमिना भी नहीं है इतना। तो कम से कम 300 रन होना चाहिए और उसके लिए ये है कि बैटिंग करनी पड़ेगी, बाबर आजम को रन करना पड़ेगा, शान मसूद को, साउथ शकील को। और मुझे नहीं लगता कि 300 रन ये कर सकते हैं। जैसा कि 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, अब्दुल्ला शफीक तो आउट हो गए हैं, अब सैम अयूब हैं और शान मसूद आएंगे कल उनके साथ। अगर ये पार्टनरशिप खेलते हैं लाइन तक तो फिर तो चांस है कि ये रन कर सकते हैं। जैसा है कल भी हमने देखा कि ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। अब्दुल्ला शफीक तो इस टेस्ट की पहली इनिंग्स में भी पहले ओवर में आउट हो गए थे, उसके बाद शान मसूद और सैम अयूब जैसे खेले हैं, कम से कम 100 रन हो गया था लंच पे जब ये गए, एक आउट था। उसके बाद देख लें दोनों आगे अर्ली आउट हुए हैं और लाइन लग गई। 179 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे हमारे। असल में एक बड़ा डिफरेंस और भी है ना, जिसको दोनों टीम्स की बॉलिंग में देखा जा सकता है, वो स्पिन का फ़र्क है। एक स्पिन खेलने का भी फ़र्क है और स्पिन बॉलिंग का भी फ़र्क है। आप देखें ना, जो स्पिनर हैं उनके, अब उन्होंने पहले दिन आपको 6 विकेट निकाल के दे दी अपनी टीम को, और यहाँ हमारे पूरे दिन में जो है लास्ट 2 विकेट्स भी निकाली हैं तो सलमान अली आगा ने निकाली हैं, इब्रार अहमद विकेट नहीं निकाल सके। अब वो क्या वजह है कि मतलब मुझे बिल्कुल वो यानी कि उस तरीके से बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आए जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ की थी जब अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला था। बड़ा ही ऑफ कलर नजर आए। शुरू थोड़ी बेहतर गेंद की, जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता चला गया बड़ा इजी खेला। लिटन दास ने क्या, इवन टेल ने बड़ा इजी खेला, हसन महमूद को भी नहीं वो इतना को बहुत ज़्यादा तंग कर सके। बॉल रोक के गए हसन महमूद ने 40+ बॉल रोकी हैं और बड़ा इजी खेले हैं। मतलब आप देखें इब्रार का गेंद बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था, ना मूव हो रहा था ना कुछ हो रहा था, मतलब कोई ना वो गूगली कर सके ना वो कोई लेग ब्रेक कोई खातिर खा कर सके। तो बड़ा इजी खेले हैं वो से। बस बात यह है कि दूसरा स्पिनर को खेलने की टेक्निक, ऐसा ही है। लिटन दास शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, 138 रन्स बनाए उन्होंने। अभी उनकी टांग में मसला था, इवन देन वो बड़ी ही कूल एंड कंपोज तरीके से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। मेहदी हसन मिराज वो तो लगता है पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठ गए। मत देखें ना हमारे से उनकी बॉलिंग खेली जा रही है ना हमसे वो बैटिंग में आउट हो रहे हैं। पहले टेस्ट में भी वो 74 कर गए, आज फिर वो 70+ रन कर गए। तो मसला ये है कि स्पिन को खेलने का भी प्रॉब्लम है ना, हमारे लड़कों से स्पिन खेली भी नहीं जाती और हम गलतियां करते हैं। अब उन्होंने बड़ा इजी होकर स्पिनर को खेला है। अब इसको कैसे देखते हैं कि यानी कि हम बात ये 2 विकेट तो उन्होंने निकाल ली हैं, अगर हमारी विकेट अड़ेगी भी तो उनके जो स्पिनर हैं वो उनको विकेट निकाल के दे देंगे और पाकिस्तान मुझे नहीं लगता 300 रन करेगा। और अगर 300 कर भी लेगा और उनको मौका मिला, टाइम मिला, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान उसे डिफेंड कर पाएगा, वो उसे चेज़ करने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि हम तो 1 या 2 बॉलर से तो हम खेल रहे हैं, हमारा एक ही बॉलर तो परफॉर्म कर रहा है खुरमशदाद, उसके अलावा मीर हमजा तो पहले 5-7 ओवर ही करेगा। ये मेजर डिफरेंस है ना स्पिनर का, यही तो मेन है। क्योंकि अब उन्होंने सुबह आगे 5 to 6 ओवर कराने हैं दोनों एंड से फास्ट से, हसन महमूद और ये वो करेंगे तस्कीन अहमद, नहीं राना को भी लाएंगे 1-2 ओवर कराने के लिए। उसके बाद उन्होंने या तो साकिब को ले आना है या मेहदी हसन मिराज, तो वही तो क्रूशल मोमेंट है। क्योंकि मेहदी हसन मिराज ने जैसा कि फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट निकाल दी थी डे 2 में, तो अब कल तो डे 4 है, कल ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्पिनर को। इब्रार को तो हेल्प कुछ मिली, कुछ बॉलें उनकी हुई हैं टर्न के पढ़ के बाहर निकली है। मैं हसन महमूद को भी वैसे कोई खातिर खा वैसे कभी आगे ठप्पा फेंक देते हैं, कभी पीछे कर लेते हैं। अब उन्होंने 30 ओवर किए, रन तो नहीं दिया, 100 भी नहीं दिया, 80 रन दिया, पर कोई विकेट लेस रहे हैं। ये बहुत परेशानी की बात है। उनके विकेट जो हैं वो बेशक रन अगर कंसीड करते हैं वो विकेट निकाल देंगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है कि बांग्लादेश से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रन करने देगा।
और एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आप दोनों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि सलमान अली आगा पहले टेस्ट में 40 ओवर करते हैं और आज सिर्फ 5 ओवर करते हैं। तो ये क्या हुआ? एक तरफ तो आप पहले टेस्ट में कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े उभरते हुए ऑलराउंडर हैं और उनसे आप 40 ओवर करवा लेते हैं। अब सेकंड टेस्ट में जैसे ही आप एक स्पिनर खिलाते हैं उन्हें लाते नहीं है और फिर वही जो है आकर 9वीं और 10वीं विकेट निकालते हैं। तो आप उनसे 5 ओवर क्यों करवा रहे हैं? आपने उनसे ज़्यादा ओवर क्यों नहीं करवाए? यही इशू है ये, मतलब हम ना कैप्टनसी करना कोई आसान काम नहीं है, सीधी सी बात मैं कहता हूँ। ग्राउंड में जब शान मसूद खड़े होते हैं, शान मसूद बड़ा कैजुअली खड़े होते हैं ग्राउंड में, मतलब इस तरह से कैप्टनसी नहीं होती। मैंने आखिरी कह लें 8 विकेट डाउन के बाद बड़ा देर तक बैठ के मैच देखा है, जो 9वीं विकेट गिरी है उस वक्त तक। तो आप देखें, आपने भी देखा होगा कि जो मैच में फील्डिंग खड़ी की हुई थी शान मसूद ने, क्या अजीब सी फील्डिंग थी। मतलब आपने बाउंड्रीज पे लिए हुए फील्डर सारे और वो लिटन दास खेल रहे हैं। लिटन दास ने जब 4 गेंदें रोक ली हैं स्ट्रेट बैट से, तो आपने फील्डर ऊपर बुलाने हैं कि नहीं बुलाने, सिंगल रोकनी है कि नहीं रोकनी। मतलब टेल एंडर सामने आए अगले बॉलर के, आपने 6 की 6 गेंदे पे फील्डर पीछे लिया हुआ, वो आराम से 5वीं गेंद पे स्ट्रेट पे या कट पे खेल के सिंगल लेके अगला ओवर फिर सामने आ जाता था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था शान मसूद करना के जा रहे हैं। 8-10 ओवर इसी तरह होता रहा, इसी तरह चलती रही गेम। और सलमान अली आगा से आपने सिर्फ 4 ओवर करवाए। मतलब एक एंड से जब इब्रार कर रहा है, आप सलमान अली आगा को भी एक एंड से लगाओ। जब मीर हमजा से गेंद नहीं हो रही, आप बार बार क्यों करवा रहे हो उससे गेंद? आप सलमान अली आगा को लगाओ, 5-1 ओवर उससे डलवा के देखो, हो सकता है वो विकेट निकाल दे आपको। और निकाल के दी उसने आखिरी 2 विकेटें आपको। आप बॉल ही नहीं करवा रहे। पहले टेस्ट में आपने 40 ओवर करवा लिए सलमान अली आगा से। आज आपने ना सैम अयूब से गेंद कराई, ना सलमान अली आगा से सिर्फ 5 ओवर करवाए। मतलब कमाल है। और दूसरी चीज़, क्योंकि स्पिनर विकेट ले रहे हैं, हमारे स्पिनर विकेट्स नहीं ले रहे। 2 चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने जो इब्रार की भी देखी, इब्रार ने ज़्यादातर गेंदें की हैं फुल लेंथ, वो स्ट्रेट बैट के नीचे जा रही स्ट्रेट। वो ठप्पा पीछे रखोगे आप, लाइन आपकी बेहतर होगी तो ही गेंद निकलेगा, तो ही विकेट निकलेगी। उनके बॉलर्स की लाइन एक तो अच्छी है, दूसरा ये कि हमारे प्लेयर्स स्पिनर को क्रॉस बैटेड शॉट खेलने जाते हैं, जिसकी वजह से विकेट्स मिलती हैं उन्हें। और उनके प्लेयर किसी एक ने भी क्रॉस बैटेड शॉट नहीं खेली। ये बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा ये कि सुबह 4th डे है, आप कह रहे थे कि 300 रन करके डिफेंड करेगा। मुझे तो ये है कि 300 रन कर लेगा तो डिफेंड वाला तो मामला ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान 300 रन मतलब कल के दिन में वो कर देंगे पूरा 300 पाकिस्तान? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कल के दिन पूरा खेल के भी 300 कर पाएगा। ये मतलब कुछ नहीं तो 3 पॉइंट समथिंग की वो चाहिए, रन रेट से खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान तो मतलब वो पहले दिन ही मैंने देखा, जो दूसरा दिन था जिस दिन बारी लेने आए, फर्स्ट सेशन जो था वो 4 पे गया हमारा। शान मसूद गिरे हैं, साइम अयूब विकेट गिरी है। आपका जो डे एंड हुआ वो 3 पे भी पता नहीं एंड हुआ कि नहीं हुआ, 3 पे एंड हुआ शायद डे आपका, 3 पे रन रेट पे। मतलब आपके जो नीचे आने वाले प्लेयर हैं वो तो इस तरह से रोकते हैं गेंदों को, उन्हें गेंद समझ ही नहीं आती, ना स्पिनर की ना फास्ट की। इवन के बाबर आजम, जिसे हम किंग कह रहे होते हैं, उससे खेला ही नहीं जा रहा। मतलब 70+ बॉलें उसने खेल ली 30 रन करने के लिए। इतना वो लो खेल रहा था, मतलब 40 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है। और आप 300 रन करेंगे, मुझे लगता है चौथा दिन क्लोज कर देंगे आप 300 रन अगर आपने कर दिया तो सुबह आगे जाके कहीं 300 रन होगा। और फिर बांग्लादेश के पास सीधा क्लियर कट चांस होगा कि रन नहीं भी होता तो ड्रा की तरफ जाएँ वो और टेस्ट सीरीज़ जीतें। आपके पास टेस्ट सीरीज़ जीतने का बड़ा मुश्किल है, ये टेस्ट सीरीज़ आप बराबर कर सकें, बहुत मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश ये टेस्ट किसी ना किसी तरह ड्रा कर लेगा। अगर आपने 300 रन कर दिया, पहले तो 300 रन होता नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से 2 फास्ट ले गया। अभी तो स्पिनर ने आना है, जिन्होंने पिछली इनिंग्स में आपकी 7 विकेटें ली हैं। स्पिनर्स आएंगे, आप उन्हें खेलें, उन्हें कैसा खेलते हैं। सुबह 4th डे है, विकेट में टर्न होगा, लाजमी सी बात है। और पीछे हो सकता है बॉल बैठे भी, 100 मसले होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ये टेस्ट विन कर सकता है। जी व्यूअर, जिस तरीके से आमिर ने बात की, बड़ी डिटेल से उन्होंने एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया कि मतलब क्या एरियाज़ रहे पाकिस्तान के जहां पाकिस्तान को डिफ़ीट हुई। यानी कि डिफ़ीट से मुराद मेरी ये है कि ये आज के दिन में डिफ़ीट हुई, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेशन रहा हमारे नाम, लेकिन अगले 2 सेशन में आप क्लियर कट कह सकते हैं कि अगले दोनों सेशन जो नाम रहे वो बांग्लादेश के, उन्होंने बड़ा टेरिफिक किस्म का कमबैक किया। और पाकिस्तान जो है ना, मुझे जहाँ तक एक बात समझ आई पाकिस्तान की, कि लगता है पाकिस्तान ना माइंड में
कैप्टन जो होता है पहले से प्लान बनाकर आ जाता है। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हमारे पास प्लान बी नहीं होता। यानी कि वो उसी तरीके से रेगुलरली उसी तरीके से बॉलर चेंज कर करके लाते रहते हैं। ना उन्होंने पार्ट टाइमर साइम अयूब को यूज़ किया उस तरीके से, ना सलमान अली आगा को। तो आप क्या समझते हैं कि हम यानी कि पहले से प्लान बना कर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई सेकंड बी प्लान मुझे तो नज़र नहीं आया बॉलिंग में। आपको कुछ नज़र आया तो बताएं। जैसा कि आप देखें ना, जैसा कि शुएब मलिक ने बात की गेम अवेयरनेस की, ये सब उसी में आते हैं पॉइंट। उन्होंने कहा कि मैच की सिचुएशन देख के डिसीजन लेना होता है। अब आपने जैसे कि बात की कि पहले ये माइंड में हमारा जो कोई भी कैप्टन हो वो देख के आता है कि जी हमने ये स्ट्रेटजी पर रखनी है, तो ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप देखें ना, जैसा कि आमिर ने कहा कि जी जब 8 आउट हो गए, सब टीमों को पता है कि यार जो एक मेन प्लेयर है उसको सिंगल नहीं देनी। अगर हम उसको सिंगल देते गए तो वो तो सामने आता जाएगा, वो हर 4th या 5th बॉल पे सिंगल ले लेगा, तो ऐसे तो चलती रहेगी इनिंग्स। देखे ना, उन्होंने 69 रन की पार्टनरशिप कर दी। हसन महमूद को अगर सामने आते ज़्यादा तो आउट हो सकते थे, पर वो पहले आए हैं एक दो ओवर सामने। उसके बाद उन्होंने देखा वो लिटन दास 4th बॉल पे सिंगल ले लेते थे, एक वो रोक लेते थे, अगले ओवर में फिर वो सामने आए थे। तो ये गेम अवेयरनेस में आ जाता है। शान मसूद उनको समझ नहीं लगी, फिर वो कहते हैं कि जी हमें कि आखिरी रेस हमें ये नहीं पता कि मैच हम रोकें या खेलें, तेज़ खेलें या ड्रा करें। तो इधर से ये पता चलता है कि उनको कैप्टनसी भी नहीं आती शान मसूद को। और जाहिर है जिस तरीके से यानी कि आप देखें मैच में हमें नज़र आया कि 8 आउट होने के बाद जो प्रेशर बनाना चाहिए था वो हमने प्रेशर बना ही नहीं सके। हमने फील्ड को फैला दिया, वो इजी सिंगल ले रहे थे। मतलब हम खुद अलाउ कर रहे थे बैट्समैन को कि अच्छा यार तुम सिंगल ले लो, वो सिंगल लेते चले गए। जैसे जैसे वो क्लोज होते चले गए फिर उन्होंने शॉट्स भी खेली। और सबसे बड़ा जो मसला है कि जैसे आपने कहा कि 300 रन, अब 300 रन एक तो बनाना बहुत मुश्किल है, जैसे आपने सही पॉइंट आउट किया कि भाई स्ट्राइक रेट अच्छा चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि मैं ये हैरान हूँ कि हम अगली 10 विकेट्स कैसे लेंगे, क्योंकि मोहम्मद अली फिट नहीं है। मुझे नहीं लगता वो, पता नहीं आएंगे, आए तो थे लेकिन मुझे नहीं लगता वो बॉलिंग करवाएंगे। सेकंड इनिंग्स में भी इस काबिल होंगे कि नहीं, और अगर होंगे भी तो कितने ओवर करवाएंगे। दूसरी चीज़, जिस तरीके से अबरार हमें एफ कलर नज़र आए वो बिल्कुल कोई बेहतर गेंद नहीं कर सके। तीसरा मीर हमजा 8 ओवर के बाद 7 ओवर के बाद वो भी ऑफ कलर है, तो अकेला खुरम शहजादी तो अब 6-8 विकेटें हर दफ़ा लेके नहीं देगा। खुरम शहजाद तो यही है, फिर बहुत भी वो करेंगे तो अनफिट हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो सबसे बड़ा कंसर्न तो इस वक्त जो आया है वो ये है कि बॉलिंग बिल्कुल रफ नज़र आ रही है, कि मतलब एक सिंगल बॉलर नज़र आ रहा है। आप पहले टेस्ट में आप कह रहे थे कि नहीं जी हम तो 4 फास्ट बॉलर थे, और अब इस टेस्ट में आपका एक बॉलर शॉर्ट हो गया। आपको यही नहीं पता चल रहा कि मैच में 4 फास्ट चाहिए या 3 फास्ट भी प्रॉपर चाहिए। आपने मोहम्मद अली को डाल लिया, अगर वो बॉलिंग करा भी लेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। वो उसकी जो फिटनेस लग रही है उससे वो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा 7-8 ओवर कर लेगा, मतलब। और जो अभी वो बीमार भी लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, और इतने इफेक्टिव भी नहीं है वो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके प्लेयर्स की जो अप्रोच है ना वो हमारे प्लेयर से बड़ी डिफरेंट है। उनके प्लेयर कोशिश करते हैं क्रीज पे टाइम स्पेंड करने की, वो ऑफ साइड द ऑस्टम गेंद जो जा रहा है उसे छोड़ रहे होते हैं। हमारा तो देखे ना, अभी अब्दुल्ला शफीक आए हैं, ऑफ साइड द ऑस्टम गेंद गिरा है, उनकी बॉडी से काफ़ी दूर था, उन्होंने फिर उसे बल्ला लगाया और वो एजो के पीछे कैच आउट हो गए। पहली इनिंग्स देख लें उसकी। और अब्दुल्ला शफीक के, मैं तो जो पाकिस्तान के बैटर्स की अप्रोच है ना, मुझे वो बड़ी अजीब लगती है कि ये क्रीज पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। अब अगर क्रीज पर टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आप रन्स कैसे बनाओगे, और जब रन्स नहीं बनेगा तो अगले पे तो प्रेशर नहीं आएगा, वो तो अटैक करता चला जाएगा। और आप देखें बांग्लादेश के पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं और 2 प्रॉपर स्पिनर हैं, तो उसके पास 5 बॉलर हैं। टेस्ट टीम लेके आए हैं वो, ठीक है, तो अब उनका एक मेजर डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। तो आप इस सिचुएशन में आज जहां हम खड़े हैं, यानी कि एक तो ये है कि लीड हमारी होनी चाहिए थी और हुई तो है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। तो अब यहाँ से आगे आप टेस्ट को कैसे देख रहे हैं, कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये जब एंड होगा टेस्ट, यानी कि तो ये किसकी फेवर में जा रहा है? अच्छा, आज जो एंड हुआ ना टेस्ट, वो मैं आपको क्लियर कट यही बताऊंगा कि वो बांग्लादेश की फेवर में एंड हुआ ये टेस्ट, आज का डे जो एंड हुआ। और आगे भी आप देखेंगे उसका इशू ये है कि अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब्दुल्ला शफीक करना क्या चाह रहे हैं। मतलब अर्ली ऑन विकेट दे रहे हैं और मतलब इतना कैजुअली खेल रहे हैं। आगे फर्स्ट इनिंग्स में पहला ओवर आप खेल रहे हो, इतना बड़ा गैप था बैट और पैड के दरमियान में जब ये बोल्ड हुए हैं। बैट कहाँ है, पैड कहाँ है, बीच में से गेंद निकल गया, आराम से बोल्ड हो गए। और ये मैच नीचे लगवा के जा रहे हैं बार बार। इस दफ़ा भी इन्होंने यही हरकत की। अब ये मैच में ऐसा था कि आप आज तो कम से कम विकेट ना कोई डाउन करते, आज तो बगैर विकेट गिराए जाते, 4 ओवर खेले आप, बगैर विकेट गिराए जाते। अब जो ये सिचुएशन में ये गए हैं आज घर,
चौथे दिन के और तीसरे दिन के एंड पे सुबह आके अगर उनका फास्ट बॉलर एक भी विकेट अर्ली ऑन गिरा लेता है तो मेरा नहीं ख्याल उनका स्पिनर कोई आपको टिकने देगा। 150 से 200 के अंदर अंदर वो आपको गिरा लेंगे। मेरे ख्याल से तो ये है कि बांग्लादेश इस टाइम डोमिनेट कर रहा है। बांग्लादेश इस टाइम हैवी है पाकिस्तान पे, और कल का दिन हम किसी भी तरह गुजार भी लें मिसाल के तौर पे और हम 250 कर लें मिसाल के तौर पे, तो पाँचवा जो दिन होता है वो स्पिनर का होता है। एशिया में किसी भी पिच पे आप खिला लो, कहीं पे भी खेल रहे हो आप, जो पाँचवा दिन होता है वो एशिया में स्पिनर का होता है। आपका स्पिनर अगर क्लिक करेगा तो आप मैच जीतेंगे। खुरम शहजाद, मेरा नहीं ख्याल खुरम शहजाद हो गया या मीर हमज़ा हो गया, ये पहले 5-10 ओवर के बाद बॉल कर पाएंगे वो बहुत आला। मेरे ख्याल से अगर पाँचवा दिन अगर आपने जीतना है तो आपके बरार को क्लिक करना पड़ेगा। तो बाकी अब ये है कि बाकी तो फ़िलहाल तो कल प्लेयर्स पे है। कल शान मसूद का भी इम्तिहान है कि वो क्या खेलते हैं। कैप्टन है, कैप्टन सी इनिंग्स खेलें, आके अन्नेवा मारने की ज़रूरत नहीं है। विकेट पे स्टे करें, स्पिनर को खेलें। अगर आपको इशू है, साइम आपके साथ है, आप साइम को कहें यार आप खेलो, आप ज़रा शॉट्स खेलो, मैं विकेट पे दूसरे एंड पे स्टे करता हूँ। ना कि शान मसूद को कहें आपके रोको मैं खेलता हूँ, कि आप कैप्टन है, आपने विकेट पे स्टे करना है। आप कोशिश करें मैं एंड तक जाऊँ, दूसरे प्लेयरों को खिलाऊँ। बाबर आजम आपको पता है कितनी बुरी तरह फ्लॉप जा रहा है, तो नीचे के प्लेयरों पे डिपेंड करना तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। खुद क्रीज पे खड़े होकर रन बनाना पड़ेगा, विकेट को समझना पड़ेगा, बॉल को मेरिट पे खेलना पड़ेगा, तभी आप ये टेस्ट में कल का दिन विन कर सकते हो। अगले 5वें दिन का तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कल के दिन अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो शान मसूद को क्रीज पे खड़ा होना पड़ेगा। कैप्टन हो आप, आपने जितनी बेहतर इनिंग्स खेल सकते हो, आप जितना टीम को लेके चल सकते हो, कोई और थोड़ी चल सकता है इस तरह। व्यूअर्स, बात यह है कि कल के दिन के अगर हम देखें, जो आगे आने वाले 2 दिन हैं, मेरा ख्याल है बांग्लादेश हमें डोमिनेट करता हुआ नज़र आया। आज भी, कल भी हमें डोमिनेट करता हुआ वो नज़र आया। जिस तरह उसने पाकिस्तान को 274 पर ऑल आउट किया, आज भी उसने शुरू अर्ली ऑन स्ट्रगल की पहले से जो सेशन में, उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया। जहां तक मुझे लगता है इस वक्त बांग्लादेश की ग्रिप तकरीबन 70% मैच पर बन गई है, और ज़्यादा चांस ये है कि बांग्लादेश जो है विनिंग पोजीशन पे है, वो पाकिस्तान को विकेट गिराने की पोजीशन में है। और पाकिस्तान को कल अगर वो 200 के अंदर या 250 के अंदर भी आउट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है वो जीतने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि हर दफ़ा इतना बड़ा क्लैप्स मुझे नहीं लगता आएगा कि 20 पर 6 और 25 पर 6, और अगर ऐसा आएगा तो फिर बांग्लादेश हार भी जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा इतनी बड़ी पार्टनरशिप भी नहीं लगेगी। लेकिन जाहिर है इस मैच में उन्हें एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि भाई पाकिस्तान के पास जो नीचे 10-15 ओवर के पास है बॉलिंग नहीं है, तो लिहाजा वो पूरी कोशिश करेंगे कि पहले 15 ओवर सर फेंक के जो है वो रोक के गुजार लें। अगर उन्होंने वो गुजार लिए तो हमारे लिए मसला ही मसला है। मेरा ख्याल है 70% to 80% चांस बांग्लादेश का मैच जीतने का है ये वाला, और वो 2-0 से मैच मुझे सीरीज जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान ने आज जो पार्टनरशिप करवा दी है, देखिए ना, कम से कम पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए थी 150 की, और आपको लीड मिली नहीं, वो तो 12 रन की मिली है, ये कोई लीड नहीं होती। उसके बाद आपके 2 खिलाड़ी आउट भी हो गए हैं, बेशक वो एक नाइट वॉचमैन आउट हुए हैं, टेलेंडर आउट हुए हैं, पर 2 खिलाड़ी तो आउट हो गए। अब आपकी 8 विकेट रिमेनिंग है। अब 8 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने रन्स करना है, वो कितना करते हैं, 200 करते हैं, 250 करते हैं, 300 करते हैं, अब उन पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा चांस मेरा भी यही है कि 80% चांस जो है बांग्लादेश का है। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं कल का दिन जब शुरू होगा तो किस तरीके के पाकिस्तान बैटिंग करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा शान मसूद पर और रिजवान पर, क्योंकि ये दोनों प्लेयर बेहतर हैं। इसी तरह साउद शकील ने पहले मैच में अच्छा खेला, फिर 2 इनिंग्स में रन नहीं कर सके। साइम अयूब इनफॉर्म लग रहे हैं, उन्होंने पिछले लास्ट इनिंग्स में भी अच्छा खेला। तो इन 3-4 बैटर्स के गिर्द पाकिस्तान की इनिंग्स घूमेगी। अगर तो पाकिस्तान ने बेहतर खेला और एक अच्छा टोटल लगाया बोर्ड पर, तो फिर चांस ये है कि शायद हम मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सके और शायद जीत भी सके अगर हमारे बॉलर क्लिक कर गए। अदरवाइज़ अभी जहां हम खड़े हैं उसमें 70 to 80% चांस ये है कि बांग्लादेश ये मैच जीत लेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।